हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आज अपन देखेंगे कि किसी भी बड़ी पावर वाले नंबर जो होते हैं, जैसे 4 की पावर 50 हो गया, 5 की पावर 51 हो गया, या कोई भी बड़े नंबर, उनका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। क्योंकि उनको डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई करके तो नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि पहला सवाल देखो, 4 की पावर 50, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये अपन को बताना है। काफी आते हैं इस तरीके के सवाल और बहुत आसान होते हैं, बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। एक बार सीख लो, आगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, 4 की पावर 50 को अगर मैं निकालू कि भाई क्या होता है 4 की पावर 50, तो 4 को मेरे को 50 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 4 को 50 बार मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, उतना आप कर ही नहीं सकते। तो डायरेक्ट किस तरीके से किया जाता है, इसको अपन देखते हैं। देखो, अपन को इस तरीके से लिखना होता है कि जो डेनोमिनेटर, जो नीचे वाली संख्या जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, उसकी शक्ल अपन को ऊपर बनानी है। तो ये जो 4 है, मुझे इसको 4 नहीं पढ़ना, इसको मुझे 5 की शक्ल में पढ़ना है। कैसे? तो 4 को अपन लिख सकते हैं 5 - 1। अपन जानते हैं कि भाई 4 क्या होता है, 5 - 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आप देखो, आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये जो 5 है, ये वाला 5, क्या ये 5 से पूरी तरीके से कट जाता है? हाँ, 5 एकम 5 होता है। तो अगर पूरी तरीके से कट जाता है तो हटा दो, कुछ नहीं करना, सीधा हटा देना है। अब देखो क्या रह गया यहां पे रह गया -1 की पावर 50 डिवाइड बाय 5। अब अपन जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव जो वैल्यू होती है, अगर उसकी पावर इवन होती है तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। अगर पावर ओड होती है तो सेम नेगेटिव ही रहता है, लेकिन अगर पावर इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 की पावर 50 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब 1/5। अब देखो यहाँ पे अपना नेमरेटर छोटा हो गया, डेन्यूमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यही 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। इसी में अगर जैसे 4 की पावर 51 होती, उसको 5 से डिवाइड कर रहे होते, तो क्या करते? कुछ नहीं, सेम काम करना है। 4 को लिख देंगे 5 - 1, इसकी पावर 51/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आप देखो, ये 5 पूरी तरीके से कट रहा है, हटा दिया। यहां क्या रह गया, -1। इसकी पावर कैसी है, इसकी पावर है ओड। जब भी मैंने बोला भाई, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड होती है तो नंबर नेगेटिव ही रहता है, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा और डिवाइड बाय 5। तो अब -1 को डिवाइड बाय 5 कर रहा हूं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर आ गया -1। क्योंकि -1 5 से छोटा है, तो रिमाइंडर यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी भी ऑप्शन में अपने पास नेगेटिव रिमाइंडर नहीं दिया जाएगा। अपन को रिमाइंडर को पॉजिटिव बना के ही आंसर देना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या से अपन डिवाइड कर रहे हैं, उसी संख्या को इसमें जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ोगे तो 5 - 1 हो जाएगा 4, और यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अगला सवाल देखो इसी के ऊपर, 28 की पावर 45, इसको डिवाइड कर रहे हैं 9 से। अब यहां पे देखो, यहां पे सीधा मैं 9+1 या 9 - 1 इस तरीके से नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता भाई, कैसे लिखूंगा। अब यहां पे कोई मुझसे बोले कि मैं इसको 9+19 लिख सकता हूं, 28 को, हाँ लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर 45 डिवाइड बाय 9, ठीक है, लिख दिया। अब ये जो 9 है पूरी तरीके से कट रहा है, काट दिया। अब यहां पे क्या बचा, 19 बचा। तो ये क्या हो रह गया, 19 की पावर 45। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब भी मैं 19 की पावर 45 नहीं निकाल सकता। पहले यहां 28 की पावर 45 नहीं निकाल सकता था, अब भी मैं 19 की पावर 45 नहीं निकाल सकता। तो अब भी मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो फिर ये काम करने का फायदा क्या निकला, पिछले वाले में अपन ने क्या करा था, यहां पे -1 बनाया था, इसलिए बाद में -1 की पावर रहा था। और अपन जानते हैं 1 की कुछ भी पावर हो, 1 ही रहती है। तो अपना मकसद क्या है, अपना मकसद यह है कि इस जगह पे हमेशा या तो +1 आए या -1 आए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो फिर अपन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। तो कैसे बनाया जाता है, कभी कभार तो डायरेक्ट दिख जाता है, कभी कभार नहीं दिखता। तो देखो, अपन को क्या करना है, ऊपर वाला जो नंबर है,
उसको नीचे वाले नंबर की पावर में लिख सकते हैं अपन। जैसे 28 जो है उसको मैं लिख सकता हूं 27 प्लस 1 की पावर 45। और ये जो 27 होता है ये भी 9 से पूरी तरीके से कट जाता है। तो बस अपना मकसद है कि यहाँ पे जो भी नंबर आए, इस जगह पे जो भी नंबर आए वो नीचे वाले नंबर से पूरी तरीके से कट जाए। तो 9 3 27 होता है, पूरी तरीके से कट रहा है तो हटा दो। क्या रह गया 1, 1 की पावर 45 प्लस 1 है। पॉजिटिव नंबर की तो पावर इवन हो या ऑड हो पॉजिटिव ही रहनी है, तो ये 1 रह जाएगा 1/9। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। बस यही अपना इसका आंसर हो गया। अगला देखो 3 की पावर 78/5। अब देखो यहाँ पे फिर से वही 5-2 अगर मैं लिखूं 3 को तो लिखने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 5 तो पूरी तरीके से कट जाएगा। लेकिन फिर वापस वही 2 की पावर 78 नहीं निकाले जा सकता, तो इस तरीके से नहीं चल सकते। तो फिर अब इसमें क्या करेंगे, तो देखो 3 जो होता है उसका स्क्वायर 9, वो 10 के पास होता है। मतलब कैसे, जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 को मैं लिख सकता हूं 10-1। और ये जो 10 है ये 5 से पूरी तरीके से कट जाता है। तो जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 10 तो हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा -1 रह जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको 3 स्क्वायर में लिख दूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले अपन लिखा 3 स्क्वायर, इसकी पावर कर दिया 78/2। अपन जानते हैं ये और दो, ये दो दो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिसेज का रूल होता है भाई। जैसे कि अगर नहीं पता तो बता देता हूं, लेकिन पता होना चाहिए कि 3 क्या x की पावर m, और इसकी अगर होल पावर है n/m, तो यहाँ पे ये m कट जाते हैं, ये क्या रह जाता है x की पावर n रह जाता है। तो इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में है 5। अब देखो ये 3 स्क्वायर तो क्या हो गया अपने पास 9 हो गया, 78/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 5। अब इस 9 को मैं लिख सकता हूं 10-1। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट कर देना, अगर दिक्कत हो तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। 9 को लिख सकते हैं 10-1। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या है, वही चीज है, ये 10 पूरी तरीके से कट हो जाता है 5 से, 5 दूनी 10 होता है, हटा दो। -1 की पावर 39, माइनस है और पावर कैसी है, ओड है, इसका मतलब ये -1 ही रहेगा, तो -1/5। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा -1। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शन में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे क्या करना है, डेनोमिनेटर मतलब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको ही जोड़ देंगे। तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 78 की जगह अगर गुणोत्तर होता 3 की पावर 79, इसको अपन डिवाइड करते 5 से तो क्या होता। तो देखो काम तो मैं यहाँ पे भी वही सेम करूंगा। यहाँ पे मैं इसको लिखा 3 का स्क्वायर, इसकी पावर हो गई 79/2 डिवाइड बाय 5। अब देखो जो 79 है वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता तो क्या हो जाएगा, डिसमल में नंबर चला जाएगा। कभी भी अपन डिसमल में नंबर की बात नहीं करेंगे, अपन हमेशा इंटीजर में ही नंबर की बात करेंगे, कभी भी डिसमल में नहीं बात करेंगे। तो फिर करें क्या, तो देखो अपन को क्या करना है, अपन को 79 का उतना ही हिस्सा लेना है जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए, बाकी जो हिस्सा बच जाए उसको अलग कर दो। तो 79, अभी अभी अपन ने देखा कि 78 जो है वो 2 से कट जाता है, तो 79 में से 78 को अलग कर दूंगा और बाकी जो एक बचेगा उसको अलग कर दूंगा। तो इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 78 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये भी एक इंडिसेस का रूल होता है, अपन जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है और नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर एड हो जाती है। तो ये 78 प्लस 1 79 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अभी अभी अपन ने 3 की पावर 78 डिवाइड बाय 4 इसको तो सोल्व किया था। क्या किया था, 3 की पावर 78 इसको लिख लिया था 9 की पावर 39, और ये बाकी जो 3 है इसको ऐसे की ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 को लिख देंगे 10-1, इसकी पावर 39 इंटू 3/5। तो अब देखो फिर से वही सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे ये 10 तो कट जा रहा है, 5 दूनी होता है, काट दिया, -1 की पावर 39 कितना होता है, -1 होता है। अब लेकिन इस 3 को मत भूल जाना, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है इसको साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पे -1 आया यहां से तो, और ये 3 साथ में मल्टीप्लाई हो गया
तो ये -3 हो गया, -3/5। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा -3, लेकिन नेगेटिव में नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, तो 5 - 3 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल होते हैं दोस्तों, और नंबर लाना बहुत आसान है इस तरीके के सवालों में, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जरूर करके आइए। अब देखिए फिर से एक और सवाल देखिए, 64 की पावर 63 प्लस 64 डिवाइड बाय 63। अब यहाँ पे ये जो 64 है जो एडिशन में है, उसको तो 1 मिनट के लिए भूल जाओ, उससे अपन को कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको अपन बाद में कर लेंगे, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपन को बस मतलब है ये 64 की पावर 63/63। तो चलो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखो 64 को लिख सकते हैं 63 + 1, और इसकी पावर है 63, डिवाइड कर रहे हैं 63 से। अब फिर से वही बात, ये 63 पूरी तरीके से कट जाता है 63 से, तो काट दिया, केवल क्या रह गया, 1 रह गया। 1 की पावर 63 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ गया 1/63। तो यहाँ पे अब देखो, अब जो अपना ये 64 था इसको साथ में जोड़ देंगे, यहाँ पे इसको साथ में जोड़ दिया अपन ने, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 65। अब 65 को मैं 63 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 63 का एक बार में 63 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया। बस यही अपना इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से करा जा सकता है। अगला देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, इसको प्लस कर लेना, ये प्लस है। अब देखो, अब यहाँ पे है 181, इसकी पावर 54। 181 की पावर 54 कैसे करेंगे दोस्तों, बताओ। 181 क्या 45 से पूरी तरीके से कट सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो वो तो पूरा वैसे भी नहीं कटने वाला था, अभी तक किसी भी सवाल में लिखा हुआ नंबर पूरा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, उसमें +1 या -1 कर रहे हैं तब जाके कट रहा है। तो सेम काम इसमें भी करके देखो, क्या पता हो जाए। तो चलो करते हैं, 180 + 1, ये लिख सकते हैं इसको, इसकी पावर 54, डिवाइड है 45। ये 65 को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, बाद में लिख देंगे जैसे पिछले वाले सवाल में किया था। अब देखो 45 जो होता है, मतलब 180 जो होता है वो 45 का 4 बार होता है, 45 चौकू 180, मतलब 45 से 180 पूरी तरीके से कट जाता है। अगर कट जाता है तो हटा दो, केवल क्या रह गया, 1 रह गया। +1 की पावर 54 है, तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे, 1/45। अब जो है 65, इसको जोड़ देंगे, 1 + 65। तो यहाँ पे देखो 1 + 65 क्या हो गया, ये हो गया 66, 66/45। 45 का एक बार में 45 पूरा गया, कितना रह गया अपने पास, 21 रह गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर आ गया 21। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे सवाल कर सकते हो आप, ज्यादा सवाल बताने की जरूरत नहीं है, सारे एक जैसे ही है सवाल, आप खुद से करो, मजा आएगा आपको, और बहुत आसान होते हैं। तो अगर लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ऐसे ही बहुत सारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पे भी एक बार देख लेना, नीचे लिखा हुआ है अर्पित अग्रवाल मैथ्स एंड AA इज लाइव, दो अपने पेज है इंस्टा पे, देख सकते हो दोनों को। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों, लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू।